आज हमारे साथ हैं महान समाज सेवी, आजाद भारत स्वराज सेवा ट्रस्ट के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभेंद्र जी, जो समाज सेवा में बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं और शिक्षण संस्थाओं को देखते हैं। जो शिक्षण संस्थाओं में इनकम होती है, जिसका शोषण होता है, उसकी कार्यकारिणी, उसके प्रबंधक, प्रिंसिपल उस इनकम को खा जाते हैं, न किसी बैंक के अकाउंट में दिखाते हैं और न शिक्षण कार्यों में लगाते हैं, न विद्यालय के निर्माण कार्य में लगाते हैं। ऐसे कई सारे विद्यालयों की शुभेंद्र जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पोल खोल दी है। और शिक्षण आज जो विद्यालय हैं क्षेत्र में, दूसरे जिलों में भी शुभेंद्र जी को देखकर अपने विद्यालयों की रूपरेखा और कार्य प्रणाली उन्होंने ईमानदारी से करना शुरू कर दिया है। हम शुभेंद्र जी से पूछेंगे आगे की आपकी क्या रणनीति है। अध्यक्ष जी। मान्यवर, आज का जो समय है वो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सब शॉपिंग मॉल बन गए हैं और विद्यालयों में सबसे ज्यादा लूट मार चल रही है। शिक्षा ना दे करके वहां पर संस्कारों को नहीं सिखाया जाता और जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो संस्कार सिखाए जाने चाहिए कॉलेज में, वो नहीं सिखाए जाते। आज का जो दौर है वो ऐसा है कि हर जगह भ्रष्टाचार तो है ही, उसके साथ साथ संस्कारों की भी मेन चीजें हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जिले को के साथ साथ प्रदेश लेवल में भी अगर मैं देखूं तो कई ऐसे जिलों में मैंने भ्रमण किया, यानी कि अमरोहा जिले को भी लेकर। अमरोहा जिले के साथ साथ अन्य जिलों में भी मैंने भ्रमण किया और बहुत सारे कॉलेजों में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुझे मामले सामने आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जिस गांव से निवास करता हूं, दौलतपुर कला से, वहां इंटर कॉलेज है, आदर्श इंटर कॉलेज कुटी दौलतपुर, और वो विद्यालय मेरे घर के बिल्कुल सामने है, जिसमें लगभग 45 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और पिछले 40 साल से 200 बीघे जमीन उस विद्यालय के नाम है। उस जमीन का ठेके का पैसा या उससे अर्निंग जो होती है वो ना किसी खाते में जमा हुई आज तक, और ना ही उस धनराशि से विद्यालय में कोई भी विकास कार्य हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोगों ने अपना बंदर बांट करके उस पैसे को गबन कर गए और खा गए हैं। तो उसी के भ्रष्टाचार को मैं लेकर के, और उसमें एक चीज और है कि वहां 74 मेंबर फर्जी तरीके से उन्होंने 2003 में बनाए थे, जिसके प्रस्ताव मैंने देखे और जिसका प्रशासन योजना के अनुसार और बहुत सारी चीजें मैंने देखी, जो एविडेंस इकट्ठे किए। उन एविडेंस में मुझे यही मिला है कि सदस्य भी फर्जी बनाए गए और सदस्यों के साथ साथ पैसे का भी गबन हुआ। इन सारी बातों से जो चीजें निकल के आ रही हैं, अब उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जांच कमेटी जिला स्तर से बैठ जाएगी और उसका कॉलेज का पूरा ऑडिट होगा। जांच में वो फर्जी सदस्यों को बाहर किया जाएगा और नए सदस्यों को बनाया जाएगा। वजह एक और है कि जो क्षेत्रीय सदस्य होने चाहिए आसपास के, दौलतपुर कला का विद्यालय है तो दौलतपुर का आज के वर्तमान स्थिति में कोई भी सदस्य नहीं है। दौलतपुर के साथ साथ आसपास के गांव का लगभग 6-7 गांव का कोई भी सदस्य नहीं है। सारे के सारे बाहर के सदस्य बने हुए हैं और अदर बिरादरी के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। बिरादरी से तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, दूसरी बिरादरी के भी सदस्य होने चाहिए। लेकिन मामला जो बन के आता है कि बाहर के सदस्य ज्यादा हैं, दूसरे जिलों के हैं, आसपास का कोई सदस्य नहीं है। हमारे अपने बुजुर्गों ने उस विद्यालय को बनाया। हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों ने एक एक पाई उसमें दान दी और बहुत सारा धन हमारे चचा ताऊओं ने इस कॉलेज में लगाया। वो सदस्य भी थे। लेकिन आज की स्थिति यह है, ना तो हम सदस्य हैं और ना हमारा कॉलेज में कोई इन्वॉल्वमेंट है और ना हम वहां पर जाके प्रश्न पूछ सकते कि तुमने कौन सा पैसा कहां से आए हुई कहां व्यय करा उस चीज का। तो ये सारी चीजों को हम खोजबीन के निकाल रहे हैं और उसको ऊपर तक ले जा रहे हैं। और इसको मैं निस्तारण करके बिल्कुल कसम खा रखी है कि मैं इस विद्यालय के भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ मैं ये जंग लड़ रहा हूं। इसको बिल्कुल निस्तारण करके छोड़ूंगा। और अकेला नहीं हूं मैं, मेरे साथ बहुत लोग हैं और जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो काफी महत्वपूर्ण लोग हैं और बहुत सम्मानजनक व्यक्ति हैं। सभी लोग मेरा सहयोग भी दे रहे हैं। क्षेत्र का काफी मेरे साथ सहयोग है, लोग जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़ रहे हैं।
कंटिन्यू बने हुए हैं और मैं यही आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें और इस भ्रष्टाचार के खात्मे को करें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।